Hello everyone, this is Akanksha Jain and today we are going to start our third lecture on English grammar. Today's topic is Subject Verb Agreement Part 2. मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ सेंटेंसेस दिए थे जिनको आपको खुद से करना था, तो आज हम पहले उन्हीं सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन इज़ अगेंस्ट द रूल. इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है 50% ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन. ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ये एक सिंगुलर है क्योंकि इसमें यूनियन जो है वो एक है, वो एक स्टूडेंट्स की यूनियन है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट की सिर्फ एक यूनियन है, इसलिए वो सिंगुलर है. सेकंड, राम और हिज सिस्टर हैज़ बिन गिवन द अवार्ड. इसमें जो सब्जेक्ट है वो है राम और हिज सिस्टर, और ये सिंगुलर है प्लूरल है? ये एक प्लूरल है क्योंकि इसमें राम और हिज सिस्टर दो जनों की बात हो रही है, इसलिए ये प्लूरल है. थर्ड, एवरीवन नीड्स कैल्शियम फॉर हेल्थ. इसमें जो सब्जेक्ट है वो है एवरीवन, और ये सिंगुलर है प्लूरल है? ये सिंगुलर है, जैसे कि आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो भी एवरीवन होते हैं उन्हें सिंगुलर कंसिडर करा जाता है, इसलिए ये सिंगुलर है. फोर्थ, ऑल स्टूडेंट्स आर लेट. इसमें जो सब्जेक्ट है वो है ऑल स्टूडेंट्स, और ये सिंगुलर है प्लूरल? ये प्लूरल है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, इसलिए प्लूरल है. वर्ब इन अ सेंटेंस. वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स. वर्ब वो होते हैं जबकि सेंटेंस में कोई काम हो रहा होता है तो उस काम को वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रन, ईट, स्लीप, वर्क, एक्सेट्रा. दे टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट इज़ डूइंग. वर्ब हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, संदीप टॉक्स वेरी फास्ट. इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो है संदीप, जो कि बात करने का काम कर रहा है, इसका मतलब हमारा वर्ब है टॉक. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ अकीब स्लीप्स इन द डे एंड वर्क्स एट नाइट. इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है अकीब, जो कि काम कर रहा है, एक तो सोने का और दूसरा वर्क का. सेंटेंस का मतलब है कि जो अकीब है वो दिन में सोता है और रात में काम करता है. इसका मतलब हमारे दो वर्ब होते हैं, फर्स्ट इज स्लीप एंड सेकेंड इज वर्क. सब्जेक्ट एंड वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंसेस. मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताऊंगी जिनमें से मैं आपको बताऊंगी कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है. फर्स्ट, माई ब्रदर रन्स इन द मॉर्निंग. सेकेंड, I sing in competitions. Third, you eat lot of junk food. Fourth, you work in a garden. फर्स्ट सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है माई ब्रदर, और इसमें जो काम हो रहा है वो है मॉर्निंग में रन करने का काम. इट मीन्स हमारा जो वर्ब है वो है रन. सेकेंड सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है आई. इसमें जो काम हो रहा है वो है कंपटीशन में गाना गाने का काम. इट मीन्स हमारा जो वर्ब है वो है सिंग. थर्ड सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है यू. इसमें जो काम हो रहा है वो है बहुत सारा जंक फूड खाने का काम. इट मीन्स हमारा जो वर्ब है वो है ईट. फोर्थ सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है यू, और इसमें जो काम हो रहा है वो है गार्डन में काम करने का काम. इट मीन्स हमारा जो वर्ब है वो है वर्क. रूल्स. इफ़ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब इज़, हैज़, डज, एस या ई एस. जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब इज़, हैज़, डज, एस या ई एस यूज़ करते हैं. किन सिचुएशंस में एस या ई एस लगता है? जब हमारे वर्ब के एंड में जो अल्फ़ाबेट होता है, अगर वो वॉवल होता है तो उसमें हम एंड में ई एस ऐड कर देते हैं, और अगर वो अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट होता है तो उसके एंड में एस ऐड कर देते हैं. इफ़ सब्जेक्ट इज़ प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब आर, हैव, डू. जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब आर, हैव, डू यूज़ करते हैं, और इनमें एस या ई एस नहीं लगते हैं. किन सिचुएशंस में इज़, आर, हैज़, हैव, डू, डस का यूज़ होगा ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगी. लेकिन तब तक के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है
तो इज़, हैज़, डज, ईएस और एस का यूज़ होता है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हेल्पिंग वर्ब आर, हैव, डू का यूज़ होता है। इन सब का यूज़ प्रेजेंट टेंस में होता है। अगर हम बात करें पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की, तो पास्ट टेंस में सिंगुलर में वॉज लगता है और प्लूरल में वर लगता है। और इसमें डिड और हैड प्लूरल और सिंगुलर दोनों में लगता है। और फ्यूचर टेंस में सिंगुलर में और प्लूरल में दोनों में एक ही चीज़ लगती है, वो होता है विल और शैल। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ड्स। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगी जिनमें से आपको बताना है कि करेक्ट एक्शन वर्ड कौन सा है। फर्स्ट, मिसेस सिंह डैश टेस्टी केक्स। सेकेंड, डू यू एंड योर ब्रदर्स डैश इन द हॉस्पिटल। थर्ड, वी डैश योर रेड ड्रेस। फोर्थ, my sister and I dash more paint for her artwork. Now I am giving you 10 seconds to choose your correct answer. मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रही हूँ जिसमें आपको अपना करेक्ट आंसर चूज़ करना है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, मिसेस सिंह, जो कि एक सिंगुलर है। जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम वर्ब के एंड में एस या ई एस ऐड कर देते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड है वो है बेक्स। मिसेस सिंह बेक्स टेस्टी केक्स। सेकेंड, डू यू एंड योर ब्रदर्स, जो कि एक प्लूरल है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा जनों की बात हो रही है, इसलिए इसमें हम वर्क यूज़ करेंगे क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसमें हम वर्ब की एंड में एस या ई एस ऐड नहीं करते हैं। डू यू एंड योर ब्रदर्स वर्क इन द हॉस्पिटल। थर्ड, वी, जो कि प्लूरल है और जब प्लूरल होता है तो उसकी एंड में हम वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड नहीं करते हैं, इसलिए इसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड है लव। वी लव योर रेड ड्रेस। फोर्थ, माई सिस्टर एंड आई, ये भी एक प्लूरल है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा जनों की बात हो रही है, इसलिए इसका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड है नीड। माई सिस्टर एंड आई नीड मोर पेंट फॉर आर्ट वर्क। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब। अब जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें आपको करेक्ट हेल्पिंग वर्ब चूज़ करना है। फर्स्ट, माई किचन ड्रेन डैश ब्लॉक्ड। सेकेंड, the rivers in our city dash run dry. Third, he dash not throw garbage on the streets. Fourth, potholes on roads dash dangerous. Now I am giving you 10 seconds to choose the correct helping verb. मैं आपको 10 seconds दे रही हूँ करेक्ट हेल्पिंग वर्ब चूज़ करने के लिए। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, माई किचन ड्रेन, जो कि एक सिंगुलर है तो इसलिए इसमें हम इज़ यूज़ करेंगे। माई किचन ड्रेन इज़ ब्लॉक्ड। सेकेंड, द रिवर्स इन आर सिटी, इसमें जो बात हो रही है वो हो रही है रिवर्स की बात, जो कि बहुत सारी है इसलिए प्लूरल है, तो इसमें हम यूज़ करेंगे हैव। द रिवर्स इन आर सिटी हैव रन ड्राई। थर्ड, ही, जो कि एक सिंगुलर है तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे डज। He does not throw garbage on the streets. Fourth, potholes on roads. Potholes, जो कि एक प्लूरल है क्योंकि काफ़ी सारे हैं, इसलिए हम यूज़ करेंगे potholes on roads are dangerous. हमने आज की वीडियो में अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन।